ये तो अभी चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। देखे हैं जो सपने खुली आंखों से, उसे पूरा करना अभी बाकी है, उसे पूरा करना अभी बाकी है। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की गणित, कक्षा 9th की गणित लेसन नंबर 2 बहुपद, लेसन नंबर 2 बहुपद। और उसमें हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.3 का इंट्रोडक्शन, यानी प्रश्नावली 2.3 से करेंगे परिचय। और यह परिचय, यह जो परिचय है वो परिचय का पार्ट 02 है भैया। इससे पहले हमने क्लास 9th में क्या करवाया रखा है? इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.3 का एक इंट्रोडक्शन पार्ट अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर भेज दिया है, ठीक है। तो मैं आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसका पहला इंट्रोडक्शन यानी प्रश्नावली 2.3 का पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, मेरी एक सजेशन रहेगी कि सबसे पहले जाइए उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको उसी वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा शेषफल प्रमेय के बारे में। क्या बताऊंगा? शेषफल प्रमेय के बारे में। लेकिन मैंने आपको बताया था वहीं पर कि मैं शेषफल प्रमेय से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। शेषफल प्रमेय को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक वहाँ पर बताया। तो अगर आप उसको देख के आओगे तो ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का 02, किसका? 2.3 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है भैया हमें इसमें? हमें पढ़ना है शेषफल प्रमेय। क्या होता है शेषफल प्रमेय? डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी से उठा रखा है। कहाँ से? एनसीईआरटी से लिया है, उससे समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान समझिए, पढ़ते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर। मान लीजिए px जो है, जो हम ले रहे हैं px, वह 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला, यानी कि जो हम लेंगे, जो हम बहुपद, px का मतलब जो बहुपद ले रहे हो, px का मतलब जो बहुपद आप ले रहे हैं, वह जो बहुपद ले रहे हो वह 1 के बराबर घात वाला या 1 से अधिक, यानी उस बहुपद की घात 1 से अधिक भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। उस बहुपद की घात 1 से अधिक भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। घात वाला एक बहुपद है। और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है। ए क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। ए जो है तुम्हारा कोई रियल नंबर है। तो अब देखो, अब किसी बालक को यह नहीं पता रहेगा कि वास्तविक संख्या क्या है, किसी बालक को यह नहीं पता रहेगा कि बहुपद क्या है, तो उसको क्या होगा? उसका यही होगा कि हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाए, कक्षा 9th की वीडियो की प्लेलिस्ट अरेंज है, उसको देखिए, यही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप शुरू से देखोगे तभी आपको इस मैथ में इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मैथ को आसान बनाना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर से पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय को। मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद, यदि px को यानी जो बहुपद लिए हो उसको x माइनस ए से, ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। शेषफल pa होता है। आप लोग का ना सर कुछ समझ में नहीं आया इतना सा आपने पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आ जाएगा समझ। मान लो हमारे पास कोई बहुपद px कितना है? x², ऐसे बोल लो, 3x² प्लस x माइनस 1। ये हमारे पास कोई एक बहुपद है। ये हमारे पास क्या है? कोई एक बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? इस बहुपद को, मान लीजिए हमने बहुपद अपने से माना है कितना? px बराबर 3x² प्लस x माइनस 1। ये हमने बहुपद लिया। तो px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला, देखो 1 से अधिक घात वाला है, 2 घात की है, ठीक है। और a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए, ठीक है। किससे भाग देना है? x माइनस a से। x माइनस a का मतलब क्या बताओ? x माइनस a कोई वास्तविक संख्या है। a क्या है?
कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो हम मान लो कि हम भाग दे रहे हैं x माइनस 1 से। भाग किससे दे रहे हैं? x माइनस 1 से। एक बताओ वास्तविक संख्या नहीं है? या किससे कह रहा भाग देने के लिए? x माइनस a से। और a क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो बताओ हम x माइनस 1 से अगर भाग दे रहे हैं तो एक वास्तविक संख्या नहीं है ना। तो हम मान लो x माइनस 1 से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? pa होगा। शेषफल कितना होगा? pa होगा। शेषफल pa का मतलब यहाँ पर a की जगह क्या है? 1 है ना। तो शेषफल कितना होना चाहिए? शेषफल P1 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए? P1 आना चाहिए। यही शेषफल पर में कह रही है, यही शेषफल पर में कह रही है। मतलब कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे शेषफल पर में नहीं आती, अगर मान लो मुझे शेषफल पर में नहीं आती तो मुझे अगर शेष निकालना हो, मतलब कि इससे अगर मैं इसमें भाग दूंगा, इससे मैं इसमें अगर भाग दूंगा और मुझे चाहिए शेषफल। क्यों शेषफल चाहिए? अरे यार शेषफल की ही तो बात होगी, क्योंकि पर में कौन सी है? शेषफल पर में, यानी मुझे क्या निकालना रहेगा? शेषफल। क्यों शेषफल निकालना रहेगा? भाग दोगे तो शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा कुछ, इसीलिए। अब सुनो ध्यान से, इसमें मुझे इससे भाग देनी है, इसमें मुझे इससे भाग देनी है, तो कुछ शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमारे पास क्या तरीका है? इसमें इससे भाग दो तो शेषफल निकाल लोगे। और मैं भाग देना आपको पिछली वीडियो में सिखा भी रखा है, कैसे इससे इसमें भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, मैं बता चुका हूँ। तो ये तो एक तो तरीका वो है कि तुम इसमें इससे भाग दो और शेषफल निकालो। दूसरा तरीका यह शेषफल पर में बता रहा है क्या, कि अगर आप इसमें इससे भाग दोगे तो शेषफल जानते हो कितना आएगा? शेषफल आएगा P1 के बराबर। शेषफल आएगा P1 के बराबर। अब P1 कैसे निकालोगे? P1 का मतलब है, P1 के मतलब है कि x के जगह आप 1 रख दो। x जगह क्या रख दो? 1। क्यों? क्योंकि x माइनस a से अगर भाग देंगे, x माइनस 1 से अगर भाग देंगे तो 1 रखेंगे। अगर x माइनस a से भाग देंगे तो a रखेंगे। अगर x माइनस 2 से भाग देंगे तो कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो रखो P1 रखो, किसके जगह? x के जगह रखो। 3 गुणे x के जगह रखना 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह रखना 1 माइनस 1। अब सुनो, 3 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, प्लस 1 माइनस 1। एक बात बताओ, 3 करने 3 प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आया? 3 आया ना। यानी P1 कितना आ गया? 3 आ गया। तो ध्यान से देखो, यही क्या है? यही शेषफल आ गया। यही क्या आ गया? शेषफल आ गया। देखो 60 एकदम। अगर तुमको शेषफल निकालना होता तो तुम क्या करते? तुम इससे इसमें भाग देते, तब ना शेषफल निकाल पाते। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जिससे भाग दे रहे हो उसका नंबर उठाओ और x की जगह रख दो। रखने के बाद जो आएगा वही क्या होगा? शेषफल होगा। मान लो मैं इसको मिटाऊँ यहाँ पर, मान लो इतना उतारिए, ठीक है, उतारिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम किससे भाग दे रहे थे? x माइनस 1 से ना। अब मान लो हम भाग दे रहे हैं x माइनस 2 से। किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस 2 से, ठीक है। x माइनस 2 से भाग देंगे तो कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो हम 2 रखो, यानी x जगह कितना रखो? 2। x जगह कितना रखना है? 2। तो 3 गुणे x जगह रखो 2, 2 का स्क्वायर प्लस x जगह 2 माइनस 1। तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1। 4 3 12 प्लस 2 माइनस 1। 2 में से 1 अगर घट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 13। यानी शेषफल कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है। शेषफल कितना आ गया? 13 आ गया। तो मतलब यह है कि मतलब जिससे भी अगर आप भाग दोगे, जिससे भी अगर आप भाग दो, ठीक है, जिससे भी अगर आप भाग दो तो शेषफल कितना आएगा? जो रख रहे हो, जैसे मान लो अगर आप मान लो x माइनस a से भाग दोगे तो कितना रखोगे? a रखोगे। तो जो रखने पे आएगा वही क्या होगा? शेषफल होगा, ठीक है। यही है शेषफल पर में,
ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी बहुत कठिन लगा हो अगर पर में, तो हम आपको एक दूसरा मेथड बताने वाले हैं कि कोई भी आपको समीकरण दिया हो, कोई भी बहुपद अगर दिया हो, तो उसका शेषफल कैसे निकालते हैं। तो इतना वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। तो चलिए, मतलब कि देखिए, देखो जो शेषफल पर में है वो आपका थोड़ा सा टफ लग सकती है। इसका कारण है ना कि इसमें थोड़ा सा अलग अलग टर्म की मीनिंग है, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेथड थोड़ा सा कम समझ में आया तो अगला मेथड आप दूसरा मेथड से बताएंगे, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। मतलब देखो, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है, कोई आपको मान लो हमारे पास पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पी एक्स बराबर मान लो कोई ये बहुपद है। तो अगर आप इसमें भाग दोगे कितने से, मान लो भाग दोगे एक्स माइनस 1 से, कितने से भाग दोगे, एक्स माइनस 1 से। ये तो एग्जाम्पल है। कह रहा कोई भी आपके पास अगर बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है, यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस 1 से भाग दिया जाए, यानी हमें भाग देना है एक्स माइनस ए से। अच्छा बताओ, ए क्या है, कोई वास्तविक संख्या है ना, यानी एक ए अगर कोई वास्तविक संख्या है मतलब ए के जगह कुछ नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो एक्स माइनस ए से भाग दें। तो अगर भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, पी ए आएगा। तो हम एक जगह क्या रखे हैं, एक रखे हैं ना, तो पी एक जगह क्या रखें, एक रखें, तो पी 1 ना आएगा। तो एक्स की हमें कितना रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा ना। मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, हमारे पास कोई बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम उसमें भाग दे रहे हैं एक्स माइनस 1 से, तो हमें शेषफल कितना मिलेगा। अगर कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और हम इसमें भाग दे रहे हैं एक्स माइनस 1 से, तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, हमें शेषफल मिलेगा P1 के बराबर। एक्स माइनस 1 से दोगे तो P1 के बराबर, और P1 निकाल लो यहाँ से। वो P1 का मतलब एक्स कितना रखना, एक का स्क्वायर प्लस 1, एक का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 बराबर कितना होगा, 2 आएगा। यानी कि P1 कितना आया, 2, और जो P1 होगा वही क्या होगा, शेषफल होगा। तो P1 कितना है, 2 आया है, और 2 क्या है, शेषफल है। आसान है कि नहीं, क्यों आसान है बताओ। अगर तुम्हें शेषफल यह विधि नहीं पता होती तो तुम क्या करते, तुम इससे इसमें भाग देते। अच्छा बताओ, मैं भाग इसमें करके चेक करूँगा कि शेषफल आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 करते हैं चेक, भले से वीडियो लंबी जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो भले से लंबी जाए। मान लो हमें यह मेथड नहीं पता होता, मान लो हमें शेषफल पर में नहीं पता है, तब हम कैसे शेषफल निकालते, हम इसे इसमें भाग देते ना। कितना शेषफल आया, 2, याद कर लो, शेषफल कितना आया, 2, इसे याद कर लो। चलो शेषफल 2 आ रहा है, अब हम भाग देंगे। अब हम भाग देने वाले हैं एक्स माइनस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, और हमें पहले ही पता है कि शेषफल 2 आने वाला है। देखते हैं सही है कि नहीं। भाग कैसे देते हैं भैया, अगर आपको पता हो तो इसको इसके बराबर करते हैं। इसको इसके बराबर कैसे होगा बताओ, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 2 है, कितने से इसमें गुणा करें, एक एक से करोगे ना तो एक्स स्क्वायर होगा, यानी x माइनस 1 में, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। अब इस x से पूरे में गुणा करेंगे, x से करने x माइनस x का x में करोगे x स्क्वायर, तो इसको लिख दो अब x स्क्वायर माइनस x। अब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल, तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो हाई चिन्ह खत्म हो जाता है, अब इस x के पास प्लस का चिन्ह है और ये 1 है, इस x के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस का, और इसके पास भी प्लस है। ये तो घटेंगे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक x है और एक है, एक है तो कैसे जुड़ेगा, कुछ नहीं होगा, उतार लो उसी तरह, एक x को उतार लो और 1 को उतार लो, x प्लस 1 आ गया। अब बताओ हाइयो x है, हाइयो x है, हाइयो x है, हाइयो x है, कितने से गुणा करेंगे तो बराबर होगा, बराबर तो खुद है, तो जो बराबर है तो कितने से गुणा करें, 1 से कर दें। अरे भैया जब बराबर तो कैसे गुणा करोगे, 1 से कर दो, यानी कितने से करेंगे, 1 से, तो यानी प्लस 1, 1 से गुणा करो पूरे में, 1 से करो, 1 करने 1 माइनस 1, और 1 से x में करोगे तो x कितना आ गया, x माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया। घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, है कि नहीं, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। हाई चिन्ह से कोई मतलब है नहीं, हाई चिन्ह से कोई मतलब है नहीं, ये भी प्लस 1, ये भी प्लस 1, बोलो कितना आ गया, 2 आ गया। और हम तो पहले ही कह रहे थे 2 आएगा, हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे ना 2 आएगा।
तो एक बात बताओ, कौन आसान था? यह आसान है कि वो वाला आसान है ना? उसमें आराम से रख दो, एक सिंपल ही निकाल लो। और देखो कैसे निकाल रहा था, हमारे पास यही ना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें शेषफल चाहिए था, पी एक्स बराबर था, या हमका किससे भाग देना था? एक्स माइनस 1 से। तो हम एक्स माइनस 1 से भाग देना तो कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, यानी P1 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना आ गया? 2 आ गया। लो, तो यह आसान नहीं ना है, थोड़ा सा बड़ा पड़ जा रहा है ना, तो यह आसान है, इसलिए जरूरत पड़ी शेषफल प्रमेय की। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको एक और मेथड से करते हैं, एकदम क्लियर करेंगे, कहीं मत जाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आप एक काम करिए, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, शेषफल प्रमेय तो मैं आपको बता ही दिया, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसी का यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। शेषफल प्रमेय आपको थोड़ा कम समझ में आई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता शेषफल प्रमेय ही है। जो हम थ्योरम है, जो शॉर्टकट विधि है शेषफल निकालने की, वो कौन बताता है? शेषफल प्रमेय बताता है। लेकिन शेषफल प्रमेय को ही हम थोड़ा सा दूसरे टाइप से बताएंगे, आपको रहेगा शेषफल प्रमेय ही, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा है और बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हमें, अच्छा ये एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में करे भी हैं, कैसे इसमें भाग दिए थे। ठीक है, इस भाग दिए थे तो भागफल भी आया था और कुछ शेषफल भी आया था, वो हमें अब नहीं पता है। ठीक है, अब आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको याद होगा कितना भागफल आया था, कितना शेषफल आया था। लेकिन अब हम भाग थोड़ी देंगे दोबारा, अब हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे ना, अब डायरेक्ट शेषफल प्रमेय लगाएंगे ना हम शेषफल निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान सुनिए। अब मैं एक बात बताऊंगा आपको, एक देखो ध्यान से, x माइनस 1 से अगर आपको भाग देना है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा? हमेशा यही लगाइएगा, क्या करिएगा? आप इसको बराबर 0 कर दो, x माइनस 1 के बराबर क्या कर दो? 0 कर दो। आप x माइनस 1 के बराबर 0 कर दो, हमेशा जो भी रहेगा जिससे भाग देना रहेगा उसके बराबर 0 कर देना, जिससे भी भाग देना रहेगा उसके बराबर क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। तो x माइनस 1 से भाग देना है तो मैं x माइनस 1 के बराबर क्या कर दिया? 0 कर दिया। अच्छा बताओ, अब माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? अरे भैया माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा ना। अब x बराबर कितना आया? 1 आया ना। अब x की जगह कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। x जगह कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। तो रखो 3 गुणे x जगह 1 और 1 की पावर कितना? 4 माइनस 4 गुणे x जगह कितना? 1 और 1 की पावर कितना? 3 माइनस 3 x की जगह कितना? 1 माइनस 1। समझ में आया? अब सुनो, 3 गुणे 1 के पावर 4 यानी 1 का 4 बार गुणा, तो 1 का कई बार गुणा करो 1 का आएगा, माइनस है ना। 4 गुणे 1 का 3 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 एक अन्य 3 माइनस 1। अब सुनो, 3 एक अन्य 3 माइनस 4 एक अन्य 4 माइनस 3 माइनस 1। ठीक, अब सुनो, हाई 3 प्लस है ना और हाई तीनों माइनस है, ये तीनों क्या है? माइनस। तीनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 4 3 7 7 1 8 यानी 3 माइनस 8। अब इसको घटा दो, 1 प्लस 1 माइनस 8 में 3 गया 5, वो भी माइनस का। तुम याद हो तो यही -5 शेषफल आया था जब हम भाग दिए थे। लेकिन छोड़ो, अगर नहीं याद है तो ऐसे निकालेंगे शेषफल। ऐसे क्या निकालेंगे? शेषफल निकालेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियर होगा। ठीक है, इतना उतारिए। तो चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। करा कि px बराबर आपको दिया है x³ + 1, px बराबर दे रखा है x³ + 1। इसमें x + 1 से भाग देना है और भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। तो एक तो तरीका है भैया कि आप इससे इसमें भाग दो और भाग दे के पता करो कि शेषफल कितना आएगा। तो बहुत बड़ा प्रोसेस होगा वो वाला। तो हम आसान क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय लगाएंगे। और शेषफल प्रमेय कैसे लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा आसानी से। क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? जिससे भाग देना रहेगा उसके बराबर क्या कर दो? 0 कर दो। जिससे भाग देना रहेगा उसके बराबर क्या कर दो? 0। तो x + 1 से भाग देना है तो उसके बराबर क्या कर दिए? 0। अब बताओ, +1 उधर जाएगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा ना। +1 उधर जाएगा तो क्या होगा? -1। अब x के जगह कितना रखना है? -1। x के जगह कितना रखना है? -1। तो रख दो इसमें, यानी x के जगह कितना रखना है? -1। x जगह कितना रखना है? -1। तो बराबर x जगह -1
और -1 की पावर 3 प्लस 1 बराबर। अच्छा, -1 का 3 बार गुणा, तो -1 का 3 बार गुणा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताया था कि अगर -1 है, माइनस है, उसका जो पावर अगर 2 है तो +1 देगा। यानी अगर -1 के पावर कोई सम संख्या है तो हमेशा +1 आएगा। तो -1 के पावर 2 एक सम संख्या है ना। और अगर मान लिख दूँ -1 के पावर 10, तो -1 के पावर 10 क्या है, सम संख्या है। 10 क्या है, सम संख्या, तो 1 आएगा। लेकिन अगर -1 के पावर कोई विषम संख्या हो, -1 के पावर क्या हो, कोई विषम संख्या हो, तो आएगा -1। क्या आएगा, -1। एक बात याद रहे आपको, नहीं तो ऐसे भी देख लो, -1 के पावर 3 का मतलब -1 का 3 बार गुणा। तो बताओ 1 का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 1 का 1 में होगा तो 1 आएगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। फिर गुणे इसका -1 का होगा तो 1 1 अन्य 1, लेकिन इस बार प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, या तो ऐसे याद रखिए, या तो ऐसे याद रखिए कि अगर -1 है उसके पावर कोई भी सम संख्या हो तो +1 आएगा। अगर -1 है उसके पावर कोई विषम संख्या हो तो -1 आएगा। ऐसे याद रखो। तो देखो ध्यान से, P -1 निकाला है ना, तो -1 है उसके पावर कोई विषम संख्या है ना, तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब +1, +1 से -1 कट जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 0। यानी P -1 कितना आ गया, 0। 0 आने का मतलब शेषफल कितना हो गया, 0। एक शेषफल कितना है, 0 है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्नावली 2.3 पे जंप करेंगे। अगर आप यह दो वीडियो इंट्रोडक्शन की गई हैं उनको ध्यान से देख लेते हो तो प्रश्नावली में क्या करना है यार, प्रश्नावली में आपको कुछ दे दिया रहेगा बहुपद, आपको अलग अलग संख्याओं से भाग देना है और शेषफल निकालना है। जिससे भाग देना रहेगा उसके बराबर 0 करो, जो भी x का मान होगा उसको उसमें रखो, शेषफल निकल जाएगा। करवाएंगे एक्सरसाइज तो पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा एक्सरसाइज जाकर। ठीक है, नहीं लगेगा तो बताएंगे। तो चलते हैं और वीडियो करते समाप्त। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप हमारे चैनल से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी लगे, हमारा एकमात्र यही लक्ष्य है, शिक्षा पर हर विद्यार्थी का हक है। शिक्षा पर हर विद्यार्थी का हक है। इसी के बाद धन्यवाद।